एलडीए मुख्यालय में नियमों को ताक पर रखकर अयोग्य और बाहरी कर्मचारियों को कुर्सी बांटने का महाघोटाला तो आपने देखा, लेकिन आज प्राइम टाइम न्यूज पर खोजी पत्रकार राहुल वर्मा के एक ऐसा सनसनीखेज वित्तीय घोटाला उजागर करने जा रहे हैं जिसे सुनकर शासन से लेकर प्रशासन तक के पैर कांप जाएंगे। दूसरों के नक्शे और एनओसी की चेकिंग करने वाले लखनऊ विकास प्राधिकरण के विद्युत विभाग में चल रहा है बिना लाइसेंस वाले झोला छाप इलेक्ट्रिशियनों का एक ऐसा सिंडिकेट जो कभी भी पूरे मुख्यालय को राख की ढेरी में तब्दील कर सकता है। सूत्रों के अनुसार हमारे पास मौजूद पुख्ता और एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक एलडीए के विद्युत विभाग में कागजों पर कुल 8 इलेक्ट्रीशियन तैनात हैं, लेकिन विधिक सच सुनिए, इन 8 में से सिर्फ 2 के पास वैध इलेक्ट्रिकल लाइसेंस हैं। जी हाँ, केवल कामता प्रसाद और गुल मोहम्मद ही विधिक रूप से प्रशिक्षित इलेक्ट्रीशियन हैं। बाकी बचे 6 नाम ध्यान से सुनिए। निसार अहमद, आशीष यादव, दीपक, संजीत कुमार, प्रमोद कुमार और राम शब्द यादव। एलडीए के रिकॉर्ड में ये सभी इलेक्ट्रीशियन हैं, लेकिन इनके पास इस काम का कोई विधिक लाइसेंस ही नहीं है। बिना लाइसेंस के ये अप्रशिक्षित लोग एलडीए मुख्यालय जैसे अति संवेदनशील वीआईपी परिसर में हाई वोल्टेज बिजली के संयंत्रों से खिलवाड़ कर रहे हैं। यह मामला सिर्फ सुरक्षा से खिलवाड़ का नहीं, बल्कि सीधे सीधे सरकारी राजस्व को चूना लगाने का एक बहुत बड़ा घोटाला है। इन अप्रशिक्षित लोगों को एलडीए के खजाने से भुगतान ट्रेंड और स्किल्ड इलेक्ट्रीशियन का दिया जा रहा है, जबकि विधिक रूप से इनका स्तर एक हेल्पर से ज्यादा का नहीं है। एक तरफ संतोष कुमार पांडे, अक्षयलाल यादव, शिवा, अंकित मिश्रा, विजय कुमार, आकाश यादव, चंद्र प्रकाश अवस्थी, विकास चंद्र गुप्ता, राजकुमार, सत्येंद्र कुमार शर्मा, आयुष कुमार और अनूप सिंह जैसे दर्जनों लोग हेल्पर के रूप में काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बिना लाइसेंस वाले इन 6 चहेतों को इलेक्ट्रीशियन की भारी भरकम सैलरी बांटकर सरकारी धन का गबन किया जा रहा है। अयोग्य लोगों को आर्थिक फायदा पहुंचाने का यह खेल आखिर किसके इशारों पर चल रहा है? अब समझ में आया कि बीते 26 मई को एलडीए मुख्यालय के भीतर आग क्यों धधकी थी और महत्वपूर्ण फाइलें क्यों जलकर राख हो गई थी। जब कमान स्मारक समिति के गैर तकनीकी मैनेजरों के हाथ में होगी और ग्राउंड पर काम करने वाले इलेक्ट्रीशियनों के पास लाइसेंस तक नहीं होगा, तो शॉर्ट सर्किट नहीं होंगे तो क्या होगा? आज भी मुख्यालय का ट्रांसफार्मर बिना किसी सर्विसिंग और बिना सीलिंग के चल रहा है, क्योंकि इन झोला छाप कारिंदों को फेस डिस्ट्रीब्यूशन और लोड कैलकुलेशन का कहरा तक नहीं मालूम। प्राइम टाइम न्यूज ने इस पूरे लाइसेंस घोटाले और वित्तीय गबन के कागजात अब शासन और विजिलेंस विभाग के पटल पर भेजने की तैयारी कर ली है। बिना विधिक अर्हता के सरकारी धन लुटाने वाले एलडीए के स्थापना अधिकारियों और अभियंता पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा कब दर्ज होगा, इस महाघोटाले पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। प्राइम टाइम न्यूज से राहुल वर्मा की विशेष रिपोर्ट।